हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। मंगलवार का दिन है, सुबह की अभी 8 बज रही है और 8 बजे से करी है मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो कल बच्चों का पेपर है, अभी बच्चों की एग्ज़ामिनेशन लीव पड़ी हुई है, तो सब लोग लेट ही उठे थे। मैं भी उठी थी आज 6:15 बजे के करीब, और उठने के बाद में अपने डेली रूटीन के जो काम रहते हैं वो सारे किए थे। सबका चाय दूध यहाँ पर हो गया था, और अभी आपको यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि सब लोग आज नीचे है ना गार्डन में गए हुए हैं। आज जैन साहब कल से उन्होंने मतलब जो वॉक है वो स्टार्ट करी है। जनरली वो वॉक नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी मतलब शॉप पे इतनी थकान हो जाती है ना, तो सुबह जल्दी उठना होता ही नहीं है। लेकिन जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कुछ चेंजेस जो है वो लेकर आने वाली हूँ मैं अपने लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे से भी पहले ये अपने रूटीन के अंदर इतना बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो उन्होंने वॉक जो है वो स्टार्ट करी है। तो आज बच्चे, मम्मी जी, बाबूजी सब लोग गार्डन में गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो सब लोग नीचे गए हैं तो मैं इस टाइम का फ़ायदा उठा देती हूँ। और फ़ायदा इस तरीके का नहीं उठाना था कि मैं आराम से बैठ जाऊँ और मोबाइल देखती रहूँ। फ़ायदा मुझे ये उठाना था कि मैंने एक कंफर्टेबल ड्रेस जो थी वो पहन ली थी, गाउन, जो कि मैंने इस बार बहुत टाइम बाद पहनी है। जब से मम्मी जी बाबूजी आए हैं गाउन वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, ड्रेस डाल देती हूँ। पहले तो ये था कि शादी के बाद 13 साल तक मैंने साड़ी ही पहनी थी मम्मी जी बाबूजी के सामने। जब वो होते थे तब नहीं होते थे तब मैं ड्रेस डालती थी, लेकिन जब वो होते थे तब मैंने मतलब साड़ी ही पहनी थी। लेकिन अभी मतलब 1 साल से परमिशन मिली तो फिर मैंने ड्रेस जो है वो डालना स्टार्ट किया। लेकिन हाँ, गाउन वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन अभी वो सब लोग नीचे गए हैं तो मैंने सोचा कि चलो एक कंफर्टेबल ड्रेस पहन लेती हूँ ताकि मैं अपने काम जो है वो फटाफट से 100 की स्पीड में निपटा लूँ। तो ये कुछ चालाकियाँ होती है जो आप करके, मतलब कपड़े भी एक मायने रखते हैं। जब आप काम करते हो ना तब एक कंफर्टेबल ड्रेस में होते हो और एक अलग ही एनर्जी रहती है। तो जैसे ही मैंने ये गाउन वगैरह डाली तो बस फटाफट से मैंने काम जो है वो स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले तो मैंने आज डोरमेट मुझे धोने थे, अभी कुछ दिन पहले ही धोए थे, लेकिन आजकल जैसे मैंने बोला ना आपको, हवा इतनी मिट्टी वाली चलती है ना, तो डोरमेट इतने जल्दी गंदे हो गए थे तो वो मैंने मॉर्निंग में ही भिगोने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद में ये कुछ कपड़े थे जो कि फ़ोल्ड करने बाकी रह गए थे कल के, तो वो मैंने अभी सुबह सुबह ही फ़ोल्ड किए थे। तो चाय पी रही थी, चाय पीते पीते मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि ये कपड़े वगैरह जो है वो भी फ़ोल्ड कर दूँ। तो जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा है कि मैं बीच बीच में आपको कुछ अच्छे अच्छे टिप्स जो है वो भी शेयर करती रहूँगी, तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखना। ये वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो कि थोड़ी सी मतलब अंदर, उनके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है कि काम कर ले लेकिन वो काम कर नहीं पाती, उनको एक एनर्जी नहीं मिलती है। कुछ टिप्स उनको चाहिए होते हैं, एक मोटिवेशन उनको चाहिए होता है। तो आज का वीडियो जो है वो उन्हीं लेडीज़ के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि सुबह जल्दी उठना मस्ट, जो कि मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ। जल्दी उठेंगे तो आपके काम जो है वो टाइम से हो ही जाएंगे। उसके बाद में ये होता है कि पैरेलल में आपको काम करने चाहिए, 2-3 काम एक साथ में कीजिए। सुबह सुबह मोबाइल से बिल्कुल दूर रहिए, मतलब एक नियम बना लो कि मॉर्निंग में 3 घंटे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। अगर फ़ोन आया है किसी का तो उठाना है, खुद से ना किसी को फ़ोन लगाएंगे और ना ही व्हाट्सअप वगैरह ये सब देखें ना। भले आप मेरे वीडियो भी मत देखो, मैं उसके लिए भी फोर्स नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन सुबह सुबह मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। सुबह 2 से 3 घंटे इनफ हो जाते हैं। अगर आप एक अच्छे डेडिकेशन से अपने घर के काम करोगे ना तो काम जो है वो आपके टाइम से होंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से होंगे, और फिर पूरा दिन आप अपने आप को एक फ्री फील करेंगे। ये चीज़ खाली आप एक बार करके देखना। सुबह जल्दी उठना, उसके बाद में बिना मोबाइल को हाथ लगाए हुए घर के सारे काम फटाफट से निपटाना। उसके बाद में जो भी आपको खाने की तैयारी, मॉर्निंग में खाना बनाना है या बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट टिफ़िन बनाना है, उसकी तैयारी रात को कर लीजिए। मुझे आज भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, वो मैंने रात को ही चॉप करके फ्रीज़ में रख दी थी। बस इतना ही काम करती हूँ। बाकी आटा वगैरह लगाने का काम मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। आटा कभी भी, रात का आटा सुबह या सुबह का आटा शाम को, मतलब जहाँ तक हो सके काम में। रात का आटा तो खैर कभी भी यूज़ में नहीं लेती हूँ, लेकिन सुबह का कभी कभार एक आध रोटी का आटा बच जाता है तो शाम को रोटी बना देती हूँ। लेकिन रात का आटा कभी भी मॉर्निंग में मैं यूज़ में नहीं लेती हूँ। स्ट्रिक्टली ये चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। तो
हाँ, ये कुछ टिप्स है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। आगे भी मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर आज ये बहुत टाइम बाद में मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई जो है वो यूज़ में ली। बिल्कुल भूल गई थी एक्चुअली। रूटीन में इतनी सारी कढ़ाइयाँ पड़ी रहती है ना, तो ये मेरे दिमाग में थी नहीं। तो आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी इसी में बनाई और बनाने के बाद में तुरंत ही सब्ज़ी मैंने निकाल दी थी ताकि उसका कलर चेंज ना हो। और ये जो कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं ना, उसको कभी भी गीले आपको नहीं रखना चाहिए। तो इसको मतलब तुरंत ही वॉश कर दो। वॉश करने के बाद में किसी भी सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ के उसके बाद में 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के और फिर किसी भी टिश्यू पेपर या कपड़े से रगड़ के फिर रखना चाहिए। तो ये आपके लॉन्ग लास्टिंग अच्छे रहेंगे। हेलो एवरीवन, तो शाम की अभी बज रही है 4। परी विहान दोनों जने चले गए हैं ट्यूशन। मम्मी जी बाबूजी गए हुए हैं नीचे और अभी मैं जाऊंगी। सबसे पहले किचन में चाय मैंने पी ली है। बच्चे जैसे ही गए थे ना, तो थोड़ा बहुत उनको ग्रेप्स वगैरह दिया। कुछ खा के जाते हैं ट्यूशन, मतलब खा के फ्रूट्स वगैरह देती हूँ, बाकी और कुछ नहीं देती हूँ। तो आज ग्रेप्स पड़े थे तो बच्चों ने ग्रेप्स खाया। उसके बाद में दोनों जने गए हैं ट्यूशन और उसके बाद में मैंने बनाई थी अपने लिए चाय पी। और यहाँ पर बाहर कपड़े आज मैंने जो वॉश किए वो कपड़े वगैरह सूख गए थे, तो वो मैंने फोल्ड करके अभी। तो आज मैंने ये मॉर्निंग में ही, मतलब जैसे उठी थी ना, तो उठते में ही मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे। और अभी उसके बाद दिन को 12-12:30 बजे के करीब मैंने हाथ से अच्छे से कूट के इनको धोए। तो ये तो अभी एकदम गीले हैं। ये देखो यहाँ से ना भी पानी भी टपक रहा है, तो ये तो होंगे नहीं। और पीछे की तरफ ये देखो। अच्छा, आजकल मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या इशू हो गया है। जो मेरा फ्रंट कैमरा है ना, वो इतना अच्छे से काम नहीं करता है। बैक कैमरा है, उससे तो मैं अच्छे से वीडियो शूट कर देती हूँ, लेकिन जब कभी मुझे आपसे फ्रंट कैमरे से बात करनी होती है ना, तो मतलब कुछ सेकंड्स के लिए तो अच्छे से रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसके बाद में बीच में जो पिक्चर्स होती है ना, जो वीडियो होता है, वो बिल्कुल चिपक सा जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप में से किसी को भी पता है तो प्लीज़ मुझे बताना। ये वाली दिक्कत मैं काफ़ी टाइम से फेस कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, जब तक काम बन पा रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि चलाती हूँ। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी तो फिर या तो मैं मोबाइल जो है वो रिपेयर पे दूँगी। नया लाने का भी मेरा कुछ भी मूड नहीं है मोबाइल, क्योंकि अच्छा है इसका, मतलब मेरे पास में जो मोबाइल है ना, उससे रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। मतलब वीडियो की जो क्लैरिटी है ना, कैमरे की क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है। मुझे कई बार पूछते भी हैं कि तुम कौन से मोबाइल से रिकॉर्ड करती हो। तो मेरे पास में ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो रेनो 2 ये मॉडल है। और इस कैमरे की जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो अभी मेरा नया मोबाइल लाने का तो कुछ भी इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा फ्रंट कैमरा बराबर से काम नहीं कर रहा है। आपके पास में कुछ आइडिया हो तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पर जो ब्लैंकेट्स थी वो मैंने धोई है। अभी हमारे यहाँ पर मतलब सर्दियाँ जो है वो बिल्कुल गायब हो गई है। ब्लैंकेट ओढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं अब 2-2 ब्लैंकेट जो है वो धो रही हूँ। तो मम्मी जी बाबूजी की ब्लैंकेट तो खैर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही धोई थी, लेकिन वो तो खैर अभी ओढ़ेंगे, क्योंकि मतलब जो एज में होते हैं ना, उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। हमें इतनी तेज़ गर्मी लग रही होती है ना, उस टाइम पर उनको ठंड लगती है। और करूँगी मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी। डिनर में आज मैं बनाऊँगी ये वाली जो ककड़ी होती है ना, ये वाली। इसको कौन सी ककड़ी बोलते हैं आप लोग? हमारे यहाँ पर तो इसको क्या नाम बोला जाता है, मैं भी भूल गई हूँ। तर काकड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। उदयपुर में इसको तर काकड़ी बोला जाता था, और बाकी यहाँ पर तो ककड़ी ही बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी जो है वो बहुत गज़ब की लगती थी। पहले तो बहुत अच्छी लगती थी, मतलब कढ़ाई में ही बनाते थे। और जो देसी वाले टमाटर होते हैं ना, ये वाले, ये ऐसे जो एकदम गोल गोल से टमाटर होते हैं, ये जो दूसरे बिना जो देसी का जो ऑर्गेनिक वाले जो टमाटर होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, वो खट्टे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले जो टमाटर होते हैं ना, जो कि अभी स्पेशली विंटर सीजन में ही आते हैं, सीजनल टोमेटो बोलते हैं इनको। और ये है ना थोड़े से जूसी होते हैं, बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं और खट्टे होते हैं। तो इसको अगर ये वाले टमाटर को किसी भी सब्ज़ी में डालते हैं ना, तो थोड़ी सी खटाई आती है और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मम्मी बनाती थी, बहुत अच्छी बनती थी सब्ज़ी। अब तो खैर ना वैसी सब्जियां हैं, ना वैसा टेस्ट, ना ही वो लोग हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ी बहुत ये देखो ककड़ी जो है वो मैंने चॉप कर दी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सब्ज़ी ही चॉप करूँगी, सब्ज़ी बनने रख दूँगी। और उसके बाद में मुझे एक स्पेशल रेसिपी आपके साथ में शेयर करनी है। खैर समय से मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही हूँ। जो चीज़ अभी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो मुझे काफ़ी टाइम पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी लेट हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, जब उठो तभी सवेरा, तो वो वाला डायलॉग मेरे ऊपर अभी फिट हो रहा है।
तो अभी हाँ, ये जो ककड़ी है ना, तर काकड़ी इसको बोलते हैं, तो इसके ऊपर नॉर्मल जो सैलड वाली ककड़ी होती है ना, उतने मोटे छिलके इसके ऊपर नहीं होते, लेकिन हाँ फिर भी मैंने चाकू को खड़ा रख के हल्का सा इसके ऊपर घिस लिया, ताकि जो इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी स्किन जो हार्ड वाली होती है ना वो निकल जाए, ताकि सब्ज़ी जो है वो कढ़ाई में ही अच्छे से पक जाएगी। तो सब्ज़ी बना तो रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मम्मी जी को भी पसंद है, जैसा भी खा लेते हैं, लेकिन परी विहान को ये सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भी आएंगे ट्यूशन से तो आते में ही बहुत नाटक करने वाले हैं, लेकिन ये कि ये वाली ककड़ी सीजन में ही मिलती है, और ठीक है, महीने में एक आध बार तो बना ही सकते हैं। हर टाइम हम बच्चों की और सबकी पसंद का ही ख्याल रखेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, तो कभी कभी अपनी पसंद का भी ख्याल रख लेना चाहिए। तो यहाँ पर बस ककड़ी चॉप कर दी है, कढ़ाई में रखा है मैंने ऑयल, और उसके बाद में हाँ, और एक चीज़ और हमने चेंज अभी करी है, जो तेल है उसका यूज़ और मसाले का यूज़ जो है वो मैंने बहुत कम कर दिया है। मतलब जो सब्ज़ी के अंदर मैं ऑयल डालती थी, वैसे भी बहुत ज़्यादा तरी वाली सब्ज़ी हम लोग नहीं खाते थे कि हर सब्ज़ी के ऊपर अच्छा खासा ऑयल दिखे, लेकिन फिर भी जो ऑयल है उसकी क्वांटिटी हमने बिल्कुल हाफ़ कर दी है। जो अभी जैसे कि ये वाली जो सब्ज़ी बनेगी वो रस्से वाली बनेगी, पानी वाली बनेगी, तो इसके अंदर थोड़ा कम ऑयल भी होगा ना तो चल जाएगा। लेकिन जो सूखी सब्जियां होती हैं ना, जैसे कि भिंडी हो गई, टिंडोरी हो गई, गवार फली हो गई, तो इस तरह की सब्जियों में ऑयल जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। लेकिन हाँ, पानी वाली सब्जी और दालों के अंदर मैंने ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल हाफ़ कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो लेकर आई हूँ, और उसके पीछे का रीज़न भी ये है कि आजकल इतने ज़्यादा मतलब जो इंसिडेंट सुनने में आ रहे हैं ना हार्ट अटैक के, और इनके तो सही में इतना ज़्यादा डर लगने लग गया है। इतनी कम कम एज के लोगों को हार्ट अटैक, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें इतनी सुनने में आ रही है ना, तो हर टाइम एक डर सा जो है ना वो बैठ गया है। तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा अब चेंजेस जो है हमको भी लेके आ जाना चाहिए। लेकिन बाद में जो चीज़ होएगी वो तो होनी है, वो तो होएगी, लेकिन हाँ ये कि थोड़ी सी हमको अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो हेल्दी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, आटा लगा दिया था, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तिल की बर्फ़ी। हाँ, तिल की बर्फ़ी बोल दो या गजक भी कह सकते हैं, प्रॉपर गजक तो नहीं होगी, लेकिन हाँ इसको तिल की बर्फ़ी ही बोलते हैं हम लोग। तिल पपड़ी भी नहीं है, तिल की बर्फ़ी है। तो करीबन आधा किलो मैंने जो देसी वाला जो तिल आता है ना, जो कि मैंने उदयपुर से मंगाया था, तो उसको मैंने लिया है। उसके बाद में कढ़ाई के अंदर कुछ भी नहीं डाला था, तेल की कुछ भी, और बिल्कुल लो फ्लेम पर स्टार्टिंग में मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी थी, ताकि कढ़ाई और तिल थोड़ी सी गर्म हो जाए, और उसके बाद में जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तो उसके बाद में मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो करीबन 10 मिनट लगा था मुझे रोस्ट करने में, और जब तक उसके अंदर एकदम क्रैकर्स जैसे फटते हैं ना, पटाखे फटते हैं, जब वैसी तिल्ली फटेगी नहीं ना, तब तक उसको अच्छे से रोस्ट करना है। उसके बाद में मैंने आधा किलो यहाँ पर लिया है गुड़, और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुड़ जो है वो चाकू से छोटे छोटे पीस में कट हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, तो मैंने सोचा अब अपना देसी जुगाड़ जो है वो लगा देते हैं। हर मारवाड़ी के घर में ये इस तरीके का गोल पत्थर जो है वो मिल ही जाएगा। आप जो भी मुझे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना कि इस तरीके का गोल पत्थर किचन में किसके होता है। हमारे यहाँ पर तो मतलब मेरे उदयपुर में तो हर घर में ये इस तरीके का गोल पत्थर जो वो मिल जाएगा। हिमाम दस्ता भी यूज़ में आता है, लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाना होता है ना, तो इस पत्थर का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो मैंने फिर अपना देसी जुगाड़ लगाया, और फिर उस गुड़ को इस पत्थर की हेल्प से बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पर सब्ज़ी जो थी वो 50 to 60% पक गई थी। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल दूँगी बिल्कुल रूटीन वाले मसाले, और कढ़ाई के ऊपर मैंने एक थाली रखी थी जिसके ऊपर मैंने पानी रखा था, और वो पानी अच्छे से गर्म हो गया था। तो इसी पानी को मैं सब्ज़ी के अंदर डाल दूँगी। तो ये जो सब्ज़ी बनेगी वो ना सूखी बनेगी, ना एकदम ज़्यादा पानी वाली, जो होती है ना मीडियम सा रस्सा उसमें रहता है, तो उस तरीके की सब्ज़ी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर जब मैं वीडियो की एडिटिंग करने बैठी थी तो मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा, क्योंकि मतलब जब मैं आपसे फ्रंट कैमरे से बात कर रही थी ना, तो बहुत जगह मेरी पिक्चर जो थी ना वो चिपक रही थी। तो वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक इतनी इम्पॉर्टेंट क्लिप जो थी ना वो यहाँ पर मिस हो गई है। मैं आपको आगे बताऊँगी भी, मुझे लिटरली इतना ज़्यादा दुख हो रहा था
इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम बाद में कोई रेसिपी जो थी वो मैं शूट कर रही थी और आपके साथ में शेयर कर रही थी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि खैर फ्रंट ये जो रेसिपी शूट कर रही थी वो तो मैं बैक कैमरे से ही कर रही थी, लेकिन मेरे मोबाइल की जो मेमोरी है ना वो बिल्कुल फुल हो गई थी। और कई बार ऐसा होता है कि जब वीडियो में स्टार्ट करती हूँ और कोई रेसिपी शूट कर रही हूँ या कोई भी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शूटिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही मेमोरी फुल होती है ना तो वो अपने आप ही कैमरा बंद हो जाता है और वो मुझे पता भी नहीं चला। तो ये कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो गई थी। और यहाँ पर तिल जो थी वो अच्छे से रोस्ट हो गई थी, तो उसको फिर मैंने बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दिया था, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको मिक्सी में डालकर और दरदरा सा इसका पाउडर बनाऊंगी। तो ये कुछ क्लिप थी इम्पॉर्टेंट जिसका मैंने पाउडर बनाया था, आपको दिखाया भी था कि कैसा मैंने रखा। उसके बाद में मैंने गुड़ की चाशनी बनाई थी, तो ये सब कुछ स्किप हो गई है। खैर है बहुत ईजी, मैं आपको खाली बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो कढ़ाई के अंदर मैंने वो जो गुड़ था, थोड़ा सा घी रखा था, करीबन 2 टेबल स्पून जितना, और उसके बाद में जो गुड़ था वो कढ़ाई में डाल दिया था और उसके बाद में उसको लगातार चलाना था। तो जैसे ही गुड़ मेल्ट होता है उसके बाद में उसको बिल्कुल भी उबालना नहीं है, उसकी चाशनी नहीं बनानी है गाढ़ी सी। जैसे ही गुड़ मेल्ट हुआ तो उसके बाद में जो मैंने भुनी हुई तिल्ली का जो दरदरा पाउडर था वो मैंने उसके अंदर डाल दिया और हिला दिया था। फिर उसके बाद में ये जो थाली है, इस थाली के अंदर, थाली के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल के ग्रीस कर दिया था, थोड़ा चिकना कर दिया था, और फिर उस मिक्सचर को इसमें डालकर फैला दिया था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मिस हो गई, लेकिन बहुत ही ईजी, आप अच्छे से समझ जाओगे। और एक गलती यहाँ पर मेरे से ये भी हो गई थी कि जैसे ही थाली में मैंने मिक्सचर डाला तो तुरंत ही मुझे कट लगाना था, क्योंकि गुड़ जो है वो बहुत ही जल्दी मतलब टाइट होने लग जाता है। लेकिन 5 से 7 मिनट या 10 मिनट थोड़ा सा लेट हुआ तो गुड़ जो था वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था, और फिर मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी इसको कट लगाने में। लेकिन हाँ, खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी और इतनी टेस्टी बनी थी। आप एक बार बनाना ज़रूर, और अगर कोई बनाता है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पर एक अच्छी सी रेसिपी, स्वीट रेसिपी बनकर रेडी हो गई। और ये बनाने का ख्याल अभी मुझे आया इसलिए था क्योंकि अभी बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, और पढ़ते पढ़ते बच्चों को ना कुछ मीठा खाने की या कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है। तो तीखी चीज़ें मेरे घर के अंदर मिल जाती है, लेकिन मीठी चीज़ें मेरे घर के अंदर थोड़ी सी कम मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा इस तरीके की बर्फ़ी जो है वो बना के और डब्बे में भर के रख दूँ, ताकि बच्चे जो है वो जब भी मन हो एंजॉय कर सकें। और वैसे ना तिल पपड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे शक्कर का यूज़ कम करना था। मेरे बच्चे गुड़ जो है वो बहुत कम खाते हैं, तो मैंने सोचा अगर इस तरीके से उनको गुड़ बना, मतलब गुड़ की बर्फ़ी बना के देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और लिटरली बच्चों को बहुत पसंद आई थी। ये जो आपको थाली भर के दिख रही है ना, बच्चे जब ट्यूशन से आए थे और मम्मी जी, बाबू जी और जैन साहब सब जने जब हम मिले थे ना, तो हमने आधी बर्फ़ी जो थी ना वो तो शाम को खाने के साथ में हम सब ने खा ली थी। सबको इतनी अच्छी लगी थी, क्योंकि एकदम लाइट मीठी थी, प्लस गुड़ है तो गुड़ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होता है। तो शक्कर के बजाय आप गुड़ जो है वो प्रेफर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। तो यहाँ पर बच्चे भी ट्यूशन से भी आए नहीं थे, मम्मी जी बाबूजी जो है वो भी गार्डन से नहीं आए थे। उसके पहले ही मेरी सब्ज़ी का काम, आटे का काम, और मैंने ये बर्फ़ी भी बना दी थी। ये तो सिर्फ 15 मिनट में ही बन गई थी। तो टाइम और काम दोनों के बीच में अगर तालमेल अच्छे से रखेंगे तो काम जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, कुछ टिप्स अच्छे लगे हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।